मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए बावक़ार बिलखुसूस शहज़ादे हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा बिलफ़ज़्ल मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला अमजदी व हज़रत अल्लामा अरशद साहब क़िबला अमजदी। सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख़ अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्बे आलम मीज़नम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत महबूबे कायनात मसनदे ज़ीनते कायनात सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम हादी अकरम शफ़ी उमम जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, अल बख़ीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैया। यानी बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना न पेश। हजरात, एक मकाम पर और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैया। उसकी नाक खाक आलूद हो जाए जिसके सामने मेरा जिक्र खैर हो, मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। पूरा मजमू अपनी रूह की बारिदगी हासिल करने के लिए एक मरतबा और पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुअमिनीन। हर शख्स की ये ख्वाहिश तमन्ना, हर शख्स ये चाहता है कि उसे जल्द अज जल्द तरक्की हासिल हो जाए, वो डेवलप कर जाए, जल्द अज जल्द वो तरक्की के राह पर गामजन हो जाए। लेकिन ये तरक्की मिलेगी कैसे? हर शख्स अपने अपने तरीके से उसका पता लगाता है, रिसर्च करता है, जुस्तजू तलाश कर रहा है कि तरक्की आखिर जल्द अज जल्द कैसे मिले। अगर एक पढ़े लिखे शख्स के पास इंसान जाता है और वो पूछता है कि आखिर आप ये बताएं तरक्की हमें कैसे मिलेगी, तो वो कहेगा जनाब आप फला डिग्री हासिल करें तब आपको तरक्की मिलेगी। एक डॉक्टर अगर उससे कोई पूछता है कि आपने तरक्की कैसे पाई, आप ये बताएं मुझे तरक्की कैसे हासिल होगी, तो वो कहेगा जनाब
पहले आप डॉक्टरियत की डिग्री हासिल करें, उसके बाद तरक्की आपका कदम चूमेगी। एक प्रोफेसर के पास आप जाएंगे और आप उससे पूछे, जनाब आप ये बताएं मुझे तरक्की कैसे मिल सकती है, मैं कैसे डेवलप कर सकता हूं जल्द अज जल्द। प्रोफेसर का जवाब होगा, आप पहले पीएचडी की डिग्री हासिल करें, फिर आपको तरक्की मिलेगी। इसी तरह जब जिसके पास और जिस ओहदे वाले के पास जाकर ये सवाल होगा, ये क्वेश्चन होगा, आप ये बताएं तरक्की हम कैसे हासिल कर सकते हैं ताकि ये तरक्की हमारा कदम चूमे, लोग हमें सलाम करें, लोग हमें दूर से सलूट करें और ये कहें फला शख्स तरक्की की जीने पर गामजन है, तरक्की की मंजिल पर ये गामजन नजर आ रहा है। सब दरों पर जाने के बाद और सब के पास जाने के बाद एक जवाब मिलेगा, आप फला डिग्री हासिल करें और आप फला लियाकत वाले बन जाएं, तब आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन आइए 1400 बरस पहले नाजिल होने वाली उस कुरान और कलामे मुकद्दसा का जब हम जायजा लेंगे और जब हम उसके करीब जाएंगे और अब कहेंगे कुरान हमने दुनियादारों का दामन तो थामा, दुनियादारों के करीब गए, हमने पूछा तरक्की के इन राह को कैसे हम हमवार कर सकते हैं, कैसे तरक्की हमें नसीब हो सकती है, सबने फुला फुला तरीका बताया। लेकिन ऐ कुरान तू बता, ये वो कुरान जिसको नाजिल करने वाली जात रब्बुल आलमीन की है और जिस नबी पर नाजिल हुई वो रहमतुल लिल आलमीन की जात है और जिस उम्मते मुस्लिमा पर नाजिल हुई वो उम्मते मुस्लिमीन की जात है। अब जब उस कुरान मुकद्दस से हम पूछते हैं कुरान तू बता आखिर हम तरक्की कैसे हासिल करेंगे, सबके पास गए, डॉक्टर के पास गए ये जवाब मिला, प्रोफेसर के पास गए ये जवाब मिला, एक मास्टर के पास गए ये जवाब मिला, एक किसी और शख्स के पास गए ये जवाब मिला, एक जागीरदार के पास गए जवाब ये मिला, एक ताजिर के पास गए जवाब मिला। लेकिन ए कुरान हमने तुम्हारा दामन थामा है, हम तेरे दामन को पकड़कर अब तुझसे पूछते हैं तरक्की का दामन हम कैसे पाएंगे, आखिर तरक्की पर हम कैसे गामजन होंगे। तो कुरान कहेगा अब किसी ऐरो गैरों के दामन को थामने की जरूरत नहीं है, अगर तू मेरे पास आया है सुन ले तरक्की तुझे ऐसे हासिल होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ेंगे तो ऐलान करेगा ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, अगर तरक्की चाहते हो शर्त यह है ईमान कामिल वाले हो जाओ, तरक्की तुम्हारा कदम चूमेगी। हजरत तरक्की हासिल करने के लिए ये बात फाइनल हो गई कि ईमान वाले होना जरूरी है और जब तक बंदा ईमान वाला नहीं होगा उस वक्त तक लाख दुनियावी एतबार से आप तरक्की कर ले, लेकिन उखरवी एतबार से दीनी एतबार से आप उस तरक्की को हासिल नहीं कर सकते। और ईमान है क्या? अल्लामा बैज़ावी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब कलम उठाया उसके अंदर आपने इरशाद फरमाया तस्दीक़ु मा जा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान है क्या? अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीजें लेकर आए उनको दिल से मानना और तस्दीक करना, उसी का नाम ईमान है। उन चीजों पर यकीन कामिल रखना उसको ईमान कहते हैं। अल्लाह के नबी हमारे नमाज लेकर आए, इनको दिल से मानना, अल्लाह के नबी रोजा लेकर आए, इनको दिल से मानना, जो हमारे ऊपर जो चीजें फर्ज है उनकी तस्दीक करना और उनका इकरार करना और फिर मोहब्बत रसूल को अपने दिल में बसाना। शम्ए रसूल और शम्ए नबूवत मोहब्बत की निशानी है, यही ईमान की दलील है। आखिर देखे इसी ईमान की कसौटी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता नहीं हुए थे तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था, तब तक सिर्फ अबू बकर कहे जाते थे। लेकिन मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता होने के बाद दुनिया उन्हें सदाकत का अलमबरदार कहती है। फारूक आजम को, उमर बिन खत्ताब को सिर्फ उमर बिन खत्ताब कहा जाता था, लेकिन मुस्तफ़ा के दामन से जब उन्होंने अपने आप को वाबस्ता किया है पूरी दुनिया उन्हें उमर बिन खत्ताब नहीं बल्कि फारूक आजम कहा करती है। उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक इस मोहब्बत रसूल से वाबस्तगी इख्तियार नहीं किए थे तब तक उन्हें सिर्फ उस्मान कहा जाता था, लेकिन जब से मोहब्बत रसूल दामन रसूल से वाबस्ता हुए दुनिया उन्हें ज़ुन्नूरैन कह रही है, दुनिया उन्हें उस्मान गनी कह रही है, सखावत का अलमबरदार कह रही है, अली शेर खुदा
कह रही है यही नहीं, बल्कि आओ उस बिलाल हबशी की जात का मुताला करें जिस बिलाल ने जब तक रसूल के दामन से दूरी इख्तियार की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का जाम नहीं पिया था, उस वक्त तक दुनिया उन्हें सिर्फ बिलाल कहती थी। रहते थे हबश में, लेकिन जब से मुस्तफ़ा के दामन को थामा है, रसूल कायनात के दामन से वाबस्तगी इख्तियार किए हैं, तो आज देखते हैं पूरी दुनिया वाले उन्हें बिलाल हबशी आशिके रसूल कहती है। और बिलाल का एक नारा हुआ था, जब तक मैंने मोहब्बत रसूल को नहीं चखा था, ईमानी हलावत को नहीं जाना था, तब तक मैं अंधेरे में था। लेकिन जब से मैंने ईमानी हलावत को चख लिया है, तब मेरा हाल ये है, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। और बिलाल हबशी का एक नारा था, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरात, ये ईमानी हलावत, और ये ईमानी हलावत नसीब कैसे होती है? जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दम भरते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो करीब होते हैं, उनकी मोहब्बत का जो जाम पीते हैं, उन्हें वो ईमानी हलावत नसीब होती है। इसी धरती के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने आज पूरी दुनिया में उनका नाम मशहूर है, और सिक्का राइजुल वक्त की तरह उनका नामे नामी इसमी गिरामी मशहूर हो रहा है। आखिर वजह क्या है? खान पठान होने की वजह से नहीं, बल्कि वजह यह है कि उन्होंने दामने मुस्तफ़ा को ऐसा थामा है और इसके रसूल की बातें ऐसे की है, और दंदाने शिकन बातिल का ऐसा जवाब दिया है कि अल्लाह ने नबी का नाम लेते लेते वाले इमाम अहमद रजा को बरेली की सरजमीन महल्ला सौदागरान से उठाकर, बस्ती से उठाकर अर्शे सुरैया के उस बुलंदी तक पहुंचा दिया कि लोग आज कहने पर यह कहते हुए मजबूर होते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं इसी सरजमीन पर। ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा रदी अल्लाह तआला अन्हु जब तक मोहब्बत रसूल का जाम नहीं पिया था, तब तक उन्हें दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन मोहब्बत रसूल के जाम पीने के बाद, इसके रिसालत की सरगर्मी आने के बाद, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत और मुस्तफ़ा की बातें इस दुनिया में फैलाने के बाद, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया। बरेली की धरती से उठाकर सिर्फ मिस्र यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में आज उनका नाम ऐसे लिया जाता है, जब ताजुश्शरिया का नाम आता है लोग जान जाते हैं यही वो ताजुश्शरिया है जो इमाम अहमद रजा के नवासे है, यही वो ताजुश्शरिया है जो बरेली की धरती पर पैदा हुए, जिनके जनाजे में तकरीबन 2 करोड़ का मजमा हुआ। और ये बबागे दोहल ऐलान कर दिया, उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पाचरा, वो जिधर भी गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। हजरत, ईमानी हलावत नसीब होने के बाद ये मकाम मिला करता है। और आइए देखें, शहजादे हुजूर फ़क़ीह मिल्लत तशरीफ़ फरमा, इनके वालिद गिरामी हुजूर फ़क़ीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान पहले कोई नहीं जानता, लेकिन आपने इतनी किताबें तसनीफ़ फरमाई, उलमाए किराम की ऐसी एक लंबी कतार आपने पैदा फरमाई, एक ऐसी जमात पैदा की कि रहती दुनिया तक उनके कारनामों को फरामोश नहीं किया जा सकता है। आज अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया, ऐसी बुलंदी अता फरमाई है कि अगरचे वो ओजा सरजमीन पर पैदा हुए और वहीं पर आप मदफून है, लेकिन पूरी दुनिया सुन्नियत में उनका नाम ऐसा चलता है। और बातिल के सामने जब आपका नाम लिया जाता है तो बातिल को पसीना आने लगता है। वजह यह है कि हुजूर फ़क़ीह मिल्लत ने मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत में सरशार होकर ऐसा मुस्तफ़ा का नाम लिया है कि अल्लाह ने उन्हें ओजागन की सरजमीन से उठाकर औजे सुरैया पर पहुंचाया है, और पूरी दुनिया में आपका नामे नामी इसमें गिरामी मशहूर है। वजह यह है कि उन्होंने भी जामे मोहब्बत को नोश किया है, मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हुए, और वाबस्ता होने के बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी रसूल के दामन से ऐसा सरशार किया है कि आज मुफ्ती अनवार अहमद
रहमत अमजदी की शक्ल में आज आपकी चंदेरी और आपका ये स्टेज पुरनूर नजर आ रहा है। वजह यह है जब एक शख्स अपने बच्चों को रसूल के रिसालत का जाम पिलाता है, रसूल की मोहब्बत के जाम में मशहूर करता है, शर्मसार करता है, तो अल्लाह उन्हें वो मकाम अता फरमा दिया करता है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की हदीस पाक है, उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। यानी अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 उग़्दु आलिमन, या तो आलिम दीन बनो, मचल कर कहें सुभान अल्लाह। उग़्दु आलिमन, या तो आलिम दीन बनो। दूसरे नंबर पर फरमाया औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम दीन नहीं तो इल्म दीन हासिल करने वाला बनो। और फिर फरमाया औ मुस्तमिअन, अगर ये भी नहीं बन सकते तो इल्म की बातें सुनने वाला बनो। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, इल्म की बातें सुन रहे हैं, आप भी इसी हदीस के जुमरे में आए इसलिए कि आप इल्म की बातों को मुलाहिजा कर रहे हैं। फिर मेरे आका सय्यद आलम इरशाद फरमाते हैं औ मुहिब्बन, अगर ये भी नहीं हो सकता तो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो। फिर मेरे आका फरमाते हैं पांचवी चीज मत बनना, पांचवी चीज मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। यानी पांचवी चीज क्या? आलिम दीन से कभी बुग़्ज़ व इनाद मत रखना, कभी उनसे दुश्मनी ना रखना। अगर वो आए उनकी खातिरदारी करना, उनसे मुलाकात करना, उनसे दीनी मसाइल पूछना। इसलिए कि अगर आपने पांचवी चीज इख्तियार की तो दुनिया में भी रुसवा होगे, कल कब्र में भी रुसवा होगे, आखिरत में भी रुसवा होगे। लेकिन अगर इन 4 चीजों के अंदर अपने आप को आपने महदूद रखा है और अपने बच्चों को भी वही तालीम दी है, तो कसम खुदा की कब्र भी आपकी एक ऐसे नूर की तरह रोशन होगी कि आला हज़रत की ज़बान में हम ये कहेंगे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हजरात, ये अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो बातें बताई हैं उनमें वाकई हमारे लिए जिंदगी के एक अनमोल मोती छुपे हुए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के अगर उन बातों पर, उन फरमान पर अगर हमने अमल कर लिया तो इस दुनिया में भी सुरखुरू रहेंगे, कल आखिरत में वहाँ भी सुरखुरू रहेंगे। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। यानी अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। और ये वो कुरान है जिसको एड़ी चोटी की, जिसको घटाने की जोर लगाई गई, लेकिन कुरान वो है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुरान वो है और रसूल पाक का फरमान वो है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात, उसी जुमरे में आज शहजादे हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती अनवर अहमद अमजदी साहब किबला आपको कुछ ऐसी बातें आपके गोश गुजार करेंगे जिनको सुनने के बाद और जिनको समाअत करने के बाद आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हम इन बातों को पहली बार समाअत कर रहे हैं। आप बगौर समाअत करेंगे और जितनी देर यहाँ पर गुफ्तगू होगी आप बैठे रहेंगे, इसलिए कि इस महफिल में बैठना भी ये भी जिक्र इलाही में शुमार होता है। किसी ने कहा जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। मैं थोड़ी देर के लिए आया था, मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं अपनी जगह लेने वाला हूँ। और हजरत अल्लामा की आप जियारत करें, इसलिए कि आलिम बाअमल की जियारत करना ये भी बाइसे सवाब है। और ऐसी शख्सियतें, ऐसी हस्तियाँ बार बार हम आपको मयसर नहीं होती, अगर आए तो उनकी कद्र करें और उनकी हम ईमान और उनके साथ हम अच्छा बर्ताव करें। एक वाकया बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम और इस तरह की महफिलें हम और आप सजाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मकसद है? हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान जो किचौचा मुक़द्दसा के बहुत बड़े मुहद्दिस कहे जाते हैं, आप एक मर्तबा रामपुर की सरजमीन पर पहुँचते हैं। रामपुर की सरजमीन पर पहुँचे, वहाँ नवाबे रामपुर के
यहाँ आपका क़याम हुआ। और जब हज़रत अल्लामा हुसैन अशरफी मियाँ पहुँचते थे तो लोगों के कतार और हुजूम हो जाया करती थी। किस लिए? ताकि ज़ियारत करे और मसले मसाइल पूछे। वो लोग मसले मसाइल पूछा करते थे। जब हज़रत अल्लामा हुसैन अशरफी मियाँ अलैहि रहमतुर रिज़वान नवाब रामपुर के पास गए, एक महफिल सजी हुई है, एक महफिल लगी हुई है। हज़रत अल्लामा ने कहा, कौन है कोई सवाल जो पूछना चाहता है वो सवाल पूछ सकता है। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है और सवाल का जवाब आप दीजिए। कहा आप बताएं आपका क्या सवाल है। सवाल उसने किया, कहा आप ये बताएं जो हम दुआ किया करते हैं इस दुआ को कबूल कौन करता है, इस दुआ को कबूल करने वाली जात कौन है। हज़रत अल्लामा हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमा ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुआ जो करता है और दुआ को कबूल करने वाली जात कौन है? अल्लाह है जो इस दुआ को कबूल करता है। कहा जब अल्लाह दुआ को कबूल करता है, अल्लाह दुआओं को सुनता है, हमारी बातों को सुनता है, तो फिर ये बताइए मज़ारात पे जाना, औलियाए किराम की बारगाह में जाना, उसकी क्या ज़रूरत है? जब अल्लाह सब दुआओं को कबूल करने वाला है तो फिर कभी महबूब इलाही की बारगाह में, कभी हज़रत अल्लामा वजीहुद्दीन की बारगाह में, कभी आला हज़रत की बारगाह में, कभी ताजुश शरिया की बारगाह में, आखिर हम क्यों जाते हैं? जाने का क्या मकसद है? हज़रत अल्लामा हुसैन अशरफी मियाँ ने कहा, आखिर इसको अगर हम हदीस व कुरान से जवाब देंगे जल्द समझ में नहीं आएगा। आपने कहा वहां से उठिए। उठने के बाद अपने पास बुलाया और थोड़ी देर बैठाए रखा, फिर आप खामोश रहे, फिर कहा जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर वो गया, फिर आपने उसको बुलाया, फिर बुलाने के बाद फिर उसको भेज दिया। तो 3 मरतबा इसी तरह करते रहे। आखिर जब किसी एक शख्स को आप इधर से बुलाएं उधर भेजे, उधर से बुलाएं इधर भेजे और उसका मसला ना हल करे तो जरूर उसके अंदर गुस्सा आएगा। उसने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, आप मुझसे ठट्ठा कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा हुसैन अशरफी मियाँ अलैहि रहमा ने कहा, नहीं मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा बल्कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नवाब रामपुर जो हज़रत अल्लामा हुसैन अशरफी मियाँ को पंखा झाल रहे थे, वक्त का नवाब है, लेकिन एक आलिम रब्बानी जब घर पर आया हुआ है कैसी खिदमत कर रहे हैं। हुसैन अशरफी मियाँ अलैहि रहमा ने कहा, नवाब रामपुर ये बताओ ये जो पंखा झल रहे हो ये पंखा मुझे झल रहे हो कि इसे झल रहे हो? तो कहा हुजूर इसकी क्या औकात है इसको पंखा झालूं? पंखा तो मैं आपको झल रहा हूँ। इसके जैसे मेरे यहाँ कई नौकर और चाकर हुआ करते हैं। उससे जब पूछा आखिर ये बताओ ये जो पंखा झला जा रहा है इसकी हवा मुझे लग रही है कि तुम्हें भी लग रही है? उस शख्स ने कहा हुजूर मुझे भी पंखा की हवा लग रही है। नवाब रामपुर से कहा ये पंखा तुम उसको नहीं झल रहे लेकिन हवा वहां तक पहुंच रही है, लेकिन हवा उसे पहुंच रही है और हवा मिल रही है। बिल्कुल यही तरीका और यही मिसाल इन महफिलों में आना, बुजुर्गाने दीन के बारगाह में जाना, आलिम दीन की ज़ियारत करना ऐसा ही है। जब हम किसी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होते हैं वहां पर रहमत इलाही नाजिल हुआ करती है और नाजिल होती उन पर है, लेकिन अगर हम गुनहगार होकर जाते हैं कुछ चीटें हम पर भी पड़ जाती है। यही वजह है कि हम उनकी बारगाह में जाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।